हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, अब मैं लेक्चर नंबर 35 जो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट का, उसका नेक्स्ट पार्ट है, जो पार्ट नंबर 4 है। हमने 3 में बता दिया आप लोगों को, 3 में बताया डायग्नोसिस के बारे में। अब साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। कुछ साइन ऐसे होते हैं जो कि मदर खुद बताती है, उससे हमें पता चलता है, लेकिन वो कन्फर्मेटिव नहीं होते। कुछ साइन ऐसे होते हैं कि जो हम खुद से एग्जामिनर्स के द्वारा और कुछ जो है डिवाइसेस के द्वारा हम कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं, कंसीव है या प्रेगनेंसी ही है या और कुछ है। तो इस क्लास में हम आपको बताएंगे साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, साइन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब क्या क्या संकेत है, क्या क्या चिन्ह हैं। तो ज़्यादातर जैसे कि मूड स्विंग वगैरह होता है, मूड स्विंग होता है, फटीग होता है, थकान होता है, मिस्ड पीरियड होता है। तो जो भी है अर्ली साइन ऑफ साइन जो होते हैं और लेट साइन भी जो होते हैं, वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर, आप जो है कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस टाइम जो है कि मेरे पास समय था, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दूं, क्योंकि कॉलेज खुल जाता है तो उसमें टाइम थोड़ा सा मुझे यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हमेशा समय निकालता रहूँगा, क्योंकि आपका कैरियर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर मुझसे कोई अगर पूछे कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेरी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट ही मेरा सब कुछ है, स्टूडेंट से ही मेरा कैरियर है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट है तो मेरा ही वजूद है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि इसको अच्छे से देखिएगा। आई थिंक आपको जितना वीडियो अभी मैं दिया, जितना चैप्टर दिया, जितना टॉपिक दिया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो डियर, क्लास को शेयर करिएगा काफ़ी लोगों पे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी डालता हूँ तो किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो भूल से अगर मैं ग्रुप में नहीं डालता हूँ तो बाद में फिर होता है कि क्लास ही नहीं पढ़ा क्या, तो बाद में जब आता है तो कंप्लेन, तो मैं बताता हूँ कि नहीं, ग्रुप में नहीं शेयर कर पाया, बट वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो चलिए ये डियर, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए देखते हैं क्या है। ठीक, तो देखिए डियर, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या क्या साइन है प्रेगनेंसी के। तो मिस्ड पीरियड, जिसे एमनोरिया बोलते हैं। ठीक है, एमनोरिया बोलते हैं। और उसके बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, या फिर यानी कि जैसे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तो हल्का सा पेन होता है और हल्की सी ब्लीडिंग होती है, थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी ब्रेस्ट में टेंडरनेस आएगा, फटीग, थकान होगा। ठीक है, और मॉर्निंग सिकनेस होगा, यानी कि चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएगी, और फुट पे, पैर पे स्वेलिंग आ जाएगी, और जैसे ही दिन बीतेगा दोपहर तक सही हो जाएगा, उसके बाद शाम तक बिल्कुल सही होगा, फिर सुबह उठेगी तो फिर वैसे ही दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, यानी जैसे ही सुबह होता है वैसे ही जैसे लगता है कि बीमार का चेहरा वो ऐसे लगता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन करना, मूड स्विंग होना, सेंसिटिविटी टू स्मेल। ठीक है, उसके बाद क्रैम्प होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा। ठीक है, फूड एंड ड्रिंक एवर्जन होगा, मतलब ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब अर्ली साइन है डियर। बट आपके क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं अब एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात करूँगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, मैं 3 साइन बताऊँगा। ठीक है, इसमें 3 साइन बताऊँगा आपको। तो इसमें 3 साइन में एक होगा प्रिजम्पटिव। ठीक है, एक प्रिजम्पटिव होगा साइन, और एक होगा प्रोबेबल साइन, और एक होगा पॉजिटिव साइन, जिसे कन्फर्मेटिव साइन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले में प्रिजम्पटिव साइन होता है। देखिए, क्वेश्चन आपको प्रिजम्पटिव और प्रोबेबल साइन से ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव साइन क्या होता है, ये प्रिजम्पटिव साइन जो है कि मदर खुद बताती है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव साइन भी कहा जाता है। सब्जेक्टिव साइन मतलब कि ये मदर खुद कहेगी। जैसे कि मतलब कि दीज आर सब्जेक्टिव साइन दैट ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड बाय वुमेन्स।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जो वुमेन्स प्रेग्नेंट वुमेन है वो खुद मतलब कि बताएगी कि हाँ मेरा पिछले महीने आया था पीरियड, इस महीने नहीं आया, ठीक है। तो यानी कि अगले मतलब कि 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए फिर पीरियड नहीं आया, तो यानी एमेनोर्यिया, यानी इससे भी। लेकिन ये कन्फर्मेटिव नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि पीरियड नहीं आ रहा है तो प्रेगनेंसी ही होगी, बस इसीलिए तो इसे प्रिजम्पटिव साइन कहते हैं। प्रिजम्पटिव मदर बता रही है तो ऐसा नहीं है, हम कन्फर्म नहीं मानेंगे कि हाँ सही है, प्रेगनेंसी है ही। तो कुछ जो मदर कहेगी, जो मदर से मतलब कि अपने शब्दों में जो भी बताएगी आपको वो चीज़ें हैं, जैसे कि वो बोलेगी कि हमें पीरियड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे लॉस ऑफ पीरियड तो सॉरी लैक ऑफ पीरियड तो एमेनोर्यिया, ठीक है, ड्यू टू सप्रेस एफएसएच और एलएच। देखिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो जब पीरियड आता है तो इन्हीं 2 हार्मोन्स का रोल होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन तो जब कार्पल्स ल्यूटियम जिंदा रहते हैं तभी तक रहते हैं, उसके बाद तो नहीं रहते हैं। और उसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ठीक है, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जैसे ही लेवल घटता है ब्लड में, वैसे ही जो है कि एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है, यानी नेक्स्ट फॉलिकल तैयार होना स्टार्ट हो जाता है, यानी नेक्स्ट पीरियड आ जाता है। लेकिन अगर पीरियड नहीं आया तो यानी एफएसएच और एलएच का लेवल ब्लड में कम है, यानी प्लासेंटल हार्मोन्स ज़्यादा हैं, प्लासेंटल हार्मोन्स ज़्यादा हैं जो पीरियड को आने से रोकते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एमेनोर्यिया, जैसे वो कहेगी कि पीरियड 1 महीना हो गया पीरियड नहीं आया, तो मे भी हो सकता हो प्रेगनेंसी हो, तो इसे एमेनोर्यिया बोलते हैं, ठीक है। नाउसिया एंड वोमिटिंग, नाउसिया एंड वोमिटिंग होगा ड्यू टू एससीजी हार्मोन्स, इसके बारे में हम पीछे डिटेल में बता भी चुके हैं कि एससीजी हार्मोन्स की वजह से ही वोमिटिंग होती है, जो बाद में घर वाले सब सोचते हैं कि चलो खुशी की लहर हो गई, ठीक है, चलो किसी के आने का संकेत हो गया है, नए मेहमान का, तो ऐसा होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज मॉर्निंग सिकनेस, और इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, ठीक है। हम आप खुश होते हैं कि चलो किसी नए मेहमान का, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है बेचारी उसके लिए तो हेडेक बन जाता है कि ये कौन सी नई समस्या आ गई, अगर पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो, और मान लीजिए 2 बार मल्टी ग्रेविडा है तो कोई बात नहीं, तब तो वो जानती है कि पिछले बार मुझे ऐसे हुआ, इस बार होता है हर बार, तो उसे समझ में आ जाता है। लेकिन अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसके लिए तो बड़ी समस्या हो जाती है कि ये कौन सी नई बला आ गई, ठीक है, ये क्या समस्या हो गया, मुझे ऐसे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एंग्जाइटी फील करती है। तो अभी जब हम माइनर अलाइनमेंट बताएंगे आपको कि क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, वो हम बताएंगे माइनर अलाइनमेंट, ठीक। तो एमेनोर्यिया हो गया, नाउजिया एंड वोमिटिंग हो गया, इंक्रीज साइज एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा और ब्रेस्ट में जैसा ऐसा लगेगा कि जैसे ब्रेस्ट में एकदम फुल है, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू एस्ट्रोजन प्रोनाउंस्ड निप्पल, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की वजह से ये होता है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैक्चुरेशन होगा ड्यू टू इंट्राज यूट्रस, ये हम पीछे बता चुके हैं आपको, ठीक है, पीछे बता चुके थे हमने जब हम जो है कि प्रेगनेंसी का, नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में जब बता रहे थे उस टाइम बताया था कि यूट्रस का जैसे ही साइज बढ़ता जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर पे दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यानी फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन होता है। तो ये महिला ही बताएगी, ये जितने भी अभी बता रहे हैं सारे सिम्टम महिला ही, प्रेग्नेंट वुमेन ही बताएगी कि हाँ ऐसा होता है। उसके बाद क्विकनिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्विकनिंग, ठीक है, क्विकनिंग या फिर किक मारता है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ फीटल मोमेंट, ये क्विकनिंग क्या होता है कि मदर के द्वारा फील किया गया फर्स्ट फीटल मोमेंट को ही क्विकनिंग कहते हैं, जो 16 से 20 के बीच में होता है, 16 वीक से यानी 4 से 5 महीने के बीच में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्विकनिंग फील बाय मदर, इसे क्या कहेंगे, क्विकनिंग कहेंगे, ठीक है। फटीग, थकान होगा, ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, वेजाइनल म्यूकोसा का डिस्कलरेशन होगा। इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन, एक स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा, जैसा कि हम पीछे बता भी चुके हैं आपको कि क्लोइज्मा फॉर्मेशन होता है लीनिया नाइग्रा, ठीक है। क्लोइज्मा क्या होता है, मास्क लाइक नाक पे और फोरहेड पे और चिक पे हो जाता है, वो हम ऑलरेडी पिछले वाले क्लास में आपको तीनों के बारे में बता चुके हैं, लीनिया नाइग्रा के बारे में भी, क्लोइज्मा के बारे में और स्ट्री ग्रेविडोरम के बारे में, ठीक है। स्ट्री
हिस्ट्री ग्रेविडेरियम के बारे में बता चुके हैं। तो ये सभी प्रिजम्पटिव साइन में आएंगे, ठीक है। प्रिजम्पटिव साइन यानी कि जो मदर के द्वारा बताया जाएगा हमें नोट करने को मिलेगा, यानी मदर के द्वारा जो बताया जाएगा वो हमें नोट करने को मिले, इसीलिए प्रिजम्पटिव साइन कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद अगला साइन है, देखिए अगला है प्रोबेबल साइन, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। प्रोबेबल साइन दीज आर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर अब ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। वहाँ तो महिला खुद बता रही थी, आप नोट कर रहे थे, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे जब एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तब आप ऑब्जर्व करेंगे, दैट ऑब्जर्व बाय एग्जामिनर या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रियन है उसके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। तो ये सिम्टम, सारे सिम्टम उसके द्वारा, बट नॉट डिफाइन कन्फर्मेशन, ये भी यानी प्रिजम्पटिव और प्रोबेबल साइन कन्फर्मेटिव साइन नहीं है, कन्फर्मेटिव साइन नहीं है, ठीक है। तो कुछ हद तक, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ये साइन है, ये प्रेगनेंसी के साइन है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि उसी की वजह से, प्रेगनेंसी होने की वजह से ही हो रहा है, तो कोई और कारण है। तो इसमें प्रोबेबल साइन में देखिए यूट्राइन इनलार्जमेंट, यूट्रस का साइज बढ़ेगा, सही बात है। हेगार साइन, हेगार साइन क्या होता है, सॉफ्टेनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट एट 6 वीक, जैसे 6 वीक की प्रेगनेंसी होगी, यानी लगभग 1.5 महीने की जैसे प्रेगनेंसी होगी तब हेगार साइन देखने को मिलेगा, यानी कि यूट्रस के लोअर पार्ट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा और सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुडल साइन, गुडल साइन क्या होता है, सॉफ्टेनिंग ऑफ सर्विक्स एट 4 to 6 वीक, यानी वही 1.5 महीने पे हेगार और गुडल साइन वही 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने के बीच में ही देखने को मिलता है, ठीक है। गुडल साइन, ठीक है। जो है कि गुडल मतलब गुड महसूस होता है, सॉफ्ट महसूस होता है, क्या, सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है। तो आगे चैडविक साइन में क्या होगा, ब्लूइश डिस्कल, देखिए सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स कहेगा तो गुडल साइन, और अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश या फिर वायलेट कलर ऑफ वेजाइना सर्विक्स एंड वुल्वा एट 4th वीक, यानी उसी 1 महीने में ही दिखेगा, फर्स्ट मंथ, 1 से 1.5 महीने के बीच में ही हेगार साइन देखने को मिलेगा, गुडल साइन देखने को मिलेगा और चैडविक साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पता नहीं कमीने यहाँ से ये कौन कौन है जो कि यही सब खोजे हैं, उन्हीं के नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो चैडविक साइन है ब्लूइश और वायलेट डिस्कलरेशन, ठीक है। ब्लूइश और वायलेट कैसा होगा, कहाँ पे कलर चेंज होगा, वेजाइना सर्विक्स एंड वुल्वा एट 4th वीक, यानी 1 मंथ का जेस्टेशन, यानी कि जब प्रेगनेंसी 1 मंथ की होगी तब ऐसा देखने को मिलेगा चैडविक साइन। इट इज़ आल्सो नोन एज जैकमियर साइन, ठीक है। जैकमियर साइन भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जैकमियर साइन, ये देख लीजिएगा। देखिए हाई पिक्चर क्वालिटी कर लेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। ओसिएंडर साइन क्या होता है, इट इज़ इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना एट 8th वीक, यानी 2 महीने। अब देखिए, यानी कि हेगार, गुडल और चैडविक साइन को छोड़ के ओसिएंडर साइन अब दूसरे महीने पे देखने को मिलेगा, दूसरे मंथ में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो वेजाइना होता है, वेजाइना को जब फेल्ट यानी मतलब फील करेंगे, जब टच करेंगे तो फेल्ट क्या होगा, इंक्रीज पल्सेशन, वहाँ पे पल्सेशन ज़्यादा, यानी कि ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, ब्लड वेसल एकदम जैसे ऐसा लगेगा कि स्वेलिंग है। द लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना एट 8th वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। तो ओसिएंडर साइन देखने को मिलेगा। पिस्कैक साइन क्या होता है, इट इज़ सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। देखिए ये यूट्रस का ही साइन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट, यूट्रस बढ़ रहा है लेकिन सिमेट्रिकल रूप से बढ़ रहा है, सभी तरफ एक तरफ, मतलब जैसे कि यूट्रस है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये ठीक है, ये यूट्रस है। तो यूट्रस का देखिए मान लीजिए सिमेट्री ये है,
ठीक है, बीच से अगर काटे तो देखिए एक पार्ट सेम जैसा इधर है, सेम जैसा इधर भी और सेम जैसा इधर, तो सिमेट्रिकली चौड़ाई बढ़ेगा। वही ये पता नहीं पगले क्या कह दिए, ठीक है, कुछ कोनो मतलब नहीं, बट ये है कि अब दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, आ ही जाता है क्वेश्चन में तो क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। इट इज़ सिमेट्रिकल इन्लार्जमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, ठीक है। प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है वो सिमेट्रिकली बढ़ता है, यानी दोनों तरफ चारों तरफ साइज सेम साइज से बढ़ता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इधर कम बढ़ गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं, सिमेट्रिकल, बस यही इसने कहा, इसीलिए इसका साइन कह दिया। पाल्मर साइन, पाल्मर साइन क्या होता है? पाल्मर साइन में क्या होता है कि इट इज़ सिस्टेमिक एंड रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखने को मिलता है ज़्यादातर 7 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाए तब। सिस्टेमिक एंड रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड फेल्ट बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के द्वारा, ठीक है। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन ये होता है कि उसमें यूट्रस के ऊपर से फंडस जहाँ होता है, फंडस के नीचे हाथ रख के और एक ऊपर रख के ऐसे बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। तो अभी जब मैं वो बताऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में लियोपार्ड मैनुअर जब बताएंगे तो वहाँ पे बाई मैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है ये सारी चीज़ें बताएंगे। एक चीज़ भी नहीं छूटेगा डियर, सब मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोबेबल साइन में और भी है, प्रोबेबल साइन में और भी, ओसिएंडर साइन, इट इज़ इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू, अच्छा वही चीज़ है, सॉरी ये पाल्मर साइन, ओ सॉरी, ठीक है, एक ही पड़ गया, इसको काट दीजिए, ठीक है। आजा, ये देखिए प्रोबेबल साइन में ये है ब्लाटमेंट, ठीक है। ब्लाटमेंट क्या है? इट इज़ रीबाउंडिंग इट इज़ रीबाउंडिंग ऑफ द फीटस अगेंस्ट द एग्जामिनर फिंगर, ठीक है, ऑन पाल्पेशन। जैसे ये होता है कि ब्लाटमेंट, एक्सटर्नल ब्लाटमेंट और इंटरनल ब्लाटमेंट 2 टाइप का होता है और ये 20 वीक पे देखने को मिलता है, यानी कि 5 महीने की प्रेगनेंसी हो जाए तो देखने को मिलता है। तो ब्लाटमेंट 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल ब्लाटमेंट और इंटरनल ब्लाटमेंट। जैसे कि मदर के जैसे मान लीजिए ये यूट्रस हो गया, देखिए अब मुझे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फीटस ऐसे है, ये फीटस का हेड है, ठीक है, और ये पौंगा है, जो भी है ऐसे। तो जब वेजाइना से 2 अंगुली से वेजाइना से जब ग्लव्स पहन के जब ऐसे धक्का देते हैं, इधर की तरफ ऐसे धक्का देते हैं उसके हेड को, जैसे ऐसे धक्का देते हैं तो थोड़ा सा वो ऊपर जाता है, फिर आके टच होता है, जैसे कि कोई बॉल हो, जैसे कि कोई बॉल हो पानी में तैर रहा हो, उस बॉल को एक बार हम टच करें और दूर जाए और फिर उधर से वापस आए, फिर से अंगुली में अपने आप टच करें, हम नहीं टच करेंगे, वो फिर आए, तो इसी को बोलते हैं ब्लाटमेंट, ठीक है। उसके बाद बाहर से भी ये देखने को मिलता है 2 अंगुली से, इधर से भी हाथ ऐसे पकड़ते हैं, हाथ ऐसे अंगुलियां, ठीक है, ऐसे करके इधर करते हैं तो दबाते हैं तो ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो ब्लाटमेंट इसी को कहते हैं। जो बाहर से कहते हैं एक्सटर्नल ब्लाटमेंट और इंटरनल ब्लाटमेंट 2 टाइप का होता है। मैं इसको डिटेल में अभी लियोपार्ड मैनुअल जब लाई और प्रेजेंटेशन पोजीशन जब बताऊंगा, बच्चे का लाई और प्रेजेंटेशन जब बताऊंगा तब उसमें ये आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ब्लाटमेंट का मतलब यही होता है कि जैसे आप एक थैली, जैसे किसी रबड़ का कोई जो पैकेट होता है उसमें जो है कि पानी भर लीजिए, पानी भरने के बाद एक सॉलिड एक बॉल उसमें डाल दीजिए और उस बॉल को एक बार किसी छिद्र से एक बार अंगुली से ऐसे मारे और उधर से टच करे और फिर आए टच करे, तो इसी को ब्लाटमेंट बोलते हैं। और हाँ चीज़ ये देखिए, एग्जामिनर के फिंगर के द्वारा ये फील किया जाता है, एग्जामिनर के फिंगर के ऑन पाल्पेशन, ठीक है। इंटरनल ब्लाटमेंट फेल्ट एट 16 वीक, इंटरनल ब्लाटमेंट कब फील कर सकते हैं? 16 वीक की प्रेगनेंसी में, और एक्सटर्नल ब्लाटमेंट कब फील कर सकते हैं? 20 वीक की प्रेगनेंसी में, ठीक है। 2 टाइप का ब्लाटमेंट होता है, बाहर से और अंदर से होता है। ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन, देखिए ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन वो होता है, मैं सीधे अभी पढ़ नहीं रहा, बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत हल्का सा पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है और एब्डोमेन में ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, ठीक है। तो क्रैम्पिंग पेन होता है तो कभी कभी पेनलेस भी होता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ऐठन हो रहा है लेकिन पेनलेस होता है। इंटरमिटेंट पेनलेस कंट्रैक्शन कैन बी फेल्ट बाय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी,
इट अकर एट 8 वीक पे, और ये 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन अकर एट 16 वीक, यानी कि लगभग 2 महीने पर ही ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से देखना चाहते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन अगर देखना चाहते हैं तो 16 वीक पे खूब अच्छे से पता चलता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबल साइन में ही आएगा। यानी कि देखिए, चैडविक साइन, गुडल साइन, हेगार साइन और ओसिएंडर साइन, ब्लैटमेंट, ब्रैक्सियन, जितने भी साइन हैं ये सभी किस में आएंगे? प्रोबेबल साइन में आएंगे। ठीक है, प्रिजम्पटिव साइन में क्या था? प्रिजम्पटिव साइन में सिर्फ मदर जो बताएगी वही था, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे एग्जामिनर या ऑब्स्टेट्रिशियन बताएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबल साइन। यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, वही प्रेगनेंसी किट के द्वारा चेक करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व करते हैं, एससीजी का टेस्ट करते हैं, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद अब जो आएगा ये जो है कन्फर्मेटिव साइन है। ठीक है, कैसा है? इसमें कोई संदेह नहीं है, ये अगर इसमें पॉजिटिव आया तो ये प्रेगनेंसी है ही। तो ये क्या है? कन्फर्मेटिव साइन, या इसी को बोलते हैं पॉजिटिव साइन। इसमें कोई दूर है, कोई बट लेकिन कुछ नहीं। कन्फर्मेटिव इसीलिए कहा गया कि अगर इसमें पॉजिटिव आया तो प्रेगनेंसी है। ठीक है, दिस साइन सीन ओनली इन द प्रेगनेंसी, और ये सभी सिम्टम जो है कि ये साइन सभी देखने को तभी मिलेंगे जब प्रेगनेंसी होगी, तभी, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जैसे यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी जब करेंगे आउटलाइन, तो फीटल आउटलाइन ऑन एक्सरे, यानी कि जब फीटल क्या कहते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफ से जब एक्सरे करते हैं तो आउटलाइन फीटस का पता चल जाता है। एक तो ये कन्फर्मेटिव हो गया कि हाँ ये फीटस ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, फीटस दिखाई देता है आराम से, तो ये कन्फर्मेटिव हो गया। दूसरा, फीटर हार्ट साउंड डिटेक्टेड बाई, यानी फीटस का हार्ट साउंड डिटेक्ट कर लीजिए। और डिटेक्ट करना होगा तो अगर यूएसजी से डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वो 6 सप्ताह में ही पता चल जाएगा, यानी 1.5 महीने पर ही यूएसजी से पता चल जाएगा कि फीटल हार्ट साउंड कितना है। ठीक है, और अगर 10 से 12 वीक पे कर रहे हैं तो फीटल ड्रॉपलर से कर सकते हैं। और अगर आपके पास ना तो यूएसजी की व्यवस्था है ना फीटल ड्रॉपलर की व्यवस्था है तो आप नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज कर सकते हैं, जैसे फीटोस्कोप से। लेकिन आपको अर्ली प्रेगनेंसी में सुनने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद ही। ठीक है, 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद ही ये फीटोस्कोप से सुनाई देगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए फीटोस्कोप लगाते कहाँ पे हैं? फीटोस्कोप मदर के एब्डोमेन में कहाँ लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये मान लीजिए ये लेटी है मदर, ठीक है, ऐसे, तो ये अम्बलाइकस है। ठीक है, अम्बलाइकस से 4 फिंगर ऐसे इधर आइएगा, और या तो फिर 4 फिंगर इधर आइएगा और यहीं पे फीटोस्कोप रख दीजिएगा। अगर इधर पोजीशन अगर बेबी का इधर से है तो इधर लगा दीजिए, दोनों तरफ लगा के जिस तरफ सुनाई दे, यानी जान लीजिए। अच्छा, ये इससे ये भी पता चल जाता है कि फीटस का बैक किधर है और फ्रंट किधर है, ये भी पता चल जाएगा। तो अम्बलाइकस से 4 फिंगर इधर लगाइए या 4 फिंगर इधर लगाइए। ठीक है, तो ये होता है फीटोस्कोप लगाने का पोजीशन। ठीक है, कहाँ पे लगाना होता है। ठीक, उसके बाद अगला, ये सभी कन्फर्मेटिव हैं। हार्ट साउंड आ रहा है तो फीटस है, प्रेगनेंसी है। अगर ये डॉपलर में भी हार्ट साउंड आ रहा है तो भी प्रेगनेंसी है। और उसके बाद अगला देखिए, एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय एग्जामिनर। ठीक है, एट 20 वीक पे। ठीक है, यानी लियोपार्ड मैन्यूअर वही करते हैं एग्जामिनर, तब पता चल जाता है फीटल मूवमेंट सही से हो रहा है। तो ये सब क्या है? कन्फर्मेटिव। यानी कन्फर्मेटिव में आपको पूछेगा या पॉजिटिव साइन में पूछेगा तो अल्ट्रासाउंड, फीटल हार्ट साउंड, और उसके बाद एक्टिव फीटल मूवमेंट। ठीक है, ये सभी। और उसके बाद अगर आपसे प्रिजम्पटिव साइन पूछे, प्रिजम्पटिव साइन में तो जो मदर बताएगी वही। और प्रोबेबल साइन में क्या होगा? प्रोबेबल साइन में एग्जामिनर या ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर गायनिकोलॉजिस्ट वो देखेगा। ठीक है, और प्रिजम्पटिव साइन में क्या होगा? प्रिजम्पटिव साइन जो है, ध्यान दीजिए, प्रिजम्पटिव साइन मदर खुद बताएगी, सब्जेक्टिव वो डाटा आपको कलेक्ट करना है। और प्रोबेबल साइन में क्या होगा? ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर गायनिकोलॉजिस्ट या फिर नर्सिंग ऑफिसर जो है कि फील करेगा।
ठीक है, एग्जामिन करेगा। उसके बाद कन्फर्मेटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करके कन्फर्म किया जाता है कि प्रेगनेंसी है। तो ये साइन आपको देखने को मिलेगा। तो डियर ये मैंने साइन बताया आपको, ठीक है। तो आपको ये आप बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी है। एक इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तीनों यहाँ से यही तीनों रिपीट हो गया है, यही तीनों, ठीक है। ओसिएंडर, पिस्कार और पाल्मर साइन वो फिर से रिपीट हो गया, देखिए इधर, ठीक है। तो एडिट करने में मेहनत लगता है बहुत ज़्यादा, इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी साइन ऑफ प्रेगनेंसी हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको बहुत सपोर्ट मिला होगा। इंटरेस्टिंग अगर क्लास लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर।